बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 10th का गैस जो है अवेलेबल है और 10th आप जानते हैं जैसे 9th का जो पेपर इससे पहले हो चुका फेडरल बोर्ड का, वो कम्प्लीटली एसएलओ बेस्ड था। कोई भी एक्सरसाइज जब एक्सप्लेन की जाएगी या उसका रिव्यू दिया जाएगा तो काइंडली ये बात माइंड में रखेंगे कि उस एक्सरसाइज के एसएलओस को कवर करेंगे, उसकी तमाम तर एग्जांपल्स को सॉल्व करके देखेंगे। कोशिश की जाएगी कि मैक्सिमम एक्सरसाइजेस लाइक कट करवा दी जाएं, कम से कम कोर्स को आप टच करें। सबसे पहले 1.3 एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। 1.2 और 1 है उनको हम इसलिए एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि जब आप 1.3 को सॉल्व करेंगे उसमें वो तीनों मेथड्स डिस्कस हो जाएंगे। वहाँ पे 3 मेथड डिस्कस हुए हैं इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के, और उनको वैसे ही आपने बेसिक में कवर करना ही करना है, उनके बगैर 1.3 नहीं हो सकती। ये 1.3 एक्सरसाइज है जी। सबसे पहले हमारे पास इसमें हमारे पास पहली 1, 2, 3, 4 और 5 की ये पहली कैटेगरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये फॉर्म है। इसमें डिफरेंट पावर्स होती हैं, इसमें मल्टीपल पावर्स होंगी और आपने पहले इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके बाद आप 3 मेथड्स में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये सारी रेसिप्रोकल इक्वेशंस हैं। इनको आपने सॉल्व करने की टेक्निक भी सीखनी है, इसका मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 12, 13, 14 जो ये क्वेश्चंस पड़े हुए हैं ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं। इसमें जो वेरिएबल होता है वो एक्सपोनेंट में होता है, तो इनके सोल्यूशन की जो टेक्निक है वो भी आपने फॉलो करनी है। और लास्ट 15, 16 भी आपने एज इट इज़ अंडरस्टैंड करना है। ये एक्सरसाइज कंप्लीटली इसलिए बताई जा रही है ताकि आप लोगों के कोई पोर्शन मिस ना हो, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप इम्पॉर्टेंट पार्ट पे काम कर रहे होते हैं तो रिस्क ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपको पूरी एक्सरसाइज के तमाम तरह से उस पर काम करना है। एक्सरसाइज 1.4 की बात कर लेते हैं बेटे। एक्सरसाइज 1.4 में आपके पास 3 ही कैटेगरीज हैं और तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें एक दफ़ा लॉन्ग में भी ये पोर्शन आ चुका है अगर आप पास्ट पेपर्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, और ज़्यादातर यहाँ से शॉर्ट हर दफ़ा आता ही आता है। तो ये एक्सरसाइज आपने हर सूरत प्रिपेयर करनी है, ठीक है। इसके तमाम तर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सेकंड चैप्टर की बात करें, सेकंड चैप्टर में 2.1, ये मैं सिर्फ शॉर्ट के लिए बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं लॉन्ग पोर्शन को अलग से डिस्कस करूँगा। लॉन्ग पोर्शन की एक्सरसाइजेज मैं एक उसका पूरा पिक्चर बना के अलग से शेयर कर दूंगा। 2.1 एक्सरसाइज है मेरे पास। 2.1 एक्सरसाइज में जो आपका एंड पोर्शन है, पहले 2-3 क्वेश्चन तो एज इट इज़ लाइक वो आपको उसका एसएलओ समझने के लिए अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट इवैल्यूएट करना है आपने, वो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac, उसे इन 2 से 3 क्वेश्चंस में आपने अंडरस्टैंड करना है। फिर उसकी कैटेगरीज हैं, उसको एक रूट की नेचर को डिस्कस करना है, और इसके जो आखिर वाले ये जो पार्ट्स हैं, ये जो प्रूफ्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 6 है और क्वेश्चन 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं, ये लाजमी करने हैं शॉर्ट के लिए। उसके बाद 2.2 की बात करें तो 2.2 में लास्ट 3 क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं, जबकि आप कोशिश करेंगे इवैल्यूएशन तकरीबन ये सेकंड चैप्टर आप कंप्लीटली करें। इसमें से जो है वो 2 शॉर्ट कंफर्म होंगे, तो ये इस तरह से अंडरस्टैंड करना कि वो कहाँ से होंगे वो इतना आसान नहीं होता। तो इस पूरे चैप्टर से एक लॉन्ग भी होता है, तो इसलिए मैं इसको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद 2.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऑलमोस्ट आपने सारी एक्सरसाइज इधर से अंडरस्टैंड करनी है। 2.4 एक्सरसाइज भी लाजमी आपने करनी है, समझनी, अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि इधर से भी एक शॉर्ट कई दफ़ा पेपर में देखा जा चुका है। उसके बाद 2.5 में इक्वेशन फॉर्मेशन का एक कॉन्सेप्ट है, एक एसएलओ है कि आपको अगर रूट्स दे दिए जाएं तो आप उसे इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे इस डाटा से, तो ये आपने ज़रूर करनी है। उसके बाद आपके पास आ जाती है सिंथेटिक डिवीजन, ये आसानी से आपसे हो जाएगा। इसके लास्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5, आप लोग अटेम्प्ट करेंगे और इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे जी। अब बात करें 2.7 की। 2.7 आप लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए आप उसे प्रिपेयर करेंगे। लॉन्ग के लिए इसलिए प्रिपेयर करेंगे क्योंकि ये इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कैटेगरी वाइज इसको अंडरस्टैंड किया जाता है। तो इस एक्सरसाइज को आप लॉन्ग के लिए ज़रूर प्रिपेयर। लॉन्ग के लिए सेकंड चैप्टर में से 2.7 और 2.8 एक्सरसाइजेज हैं। आपको पता है कि अब नए पैटर्न के मुताबिक 6 लॉन्ग होते हैं, जिसमें से 3 आपके थ्योरम्स होते हैं और 3 आपके जो न्यूमेरिक्स होते हैं। न्यूमेरिक्स में मतलब 3 प्रॉपर क्वेश्चंस होते हैं। अब वो 3 जो पार्ट्स हैं, 3 क्वेश्चन आप क्या सोच रहे होगे कि 6 लॉन्ग कैसे हो गए, तो वो 3 ही लॉन्ग करने होते हैं, मतलब दरमियान में और होता। तो ऑब्वियसली
पेपर फॉर्मेशन के लिए एग्जामिनर को 6 लॉन्ग सेलेक्ट करने पड़ते हैं, जिसमें वो 3 थ्योरम सेलेक्ट करता है और 3 न्यूमेरिक्स को सेलेक्ट करता है, जिसमें आप देखें कि 2.8 और 2.7 दोनों एक्सरसाइजेज लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात कर लेते हैं थर्ड चैप्टर में 3.1 में सिर्फ आप इसका क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। वैसे ज़रूरत नहीं है 3.1 को टच करने की, 3.2 की ज़रूरत नहीं है, 3.3 को आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। प्रोपोर्शन में कोई ना कोई क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जा सकता है। उसके बाद 3.4 लास्ट ईयर का अगर पेपर आप ऑब्जर्व करें, या लास्ट जो हमारे पास सप्ली का पेपर था सेकेंड एनुअल का, उनको ऑब्जर्व करें, फर्स्ट एनुअल में या सेकंड एनुअल में किसी एक में ये लॉन्ग क्वेश्चन कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का एक लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था 3.4 से। तो ये आपने ज़रूर देखना है बेटे। इसका जो लास्ट पोर्शन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम तर पार्ट्स आपने लाजमी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो जस्ट बेसिक प्रैक्टिस है, उसमें से 1 से 2 पार्ट भी अगर आप प्रूव करके देख लेते हैं तो कोई मसला नहीं है। आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है 3.4 का वो ज़रूर पिक करना है। इसके तमाम तर क्वेश्चन अपने हाथ से करके ज़रूर देखने, इसको प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद 3.5 की ज़रूरत नहीं है, 3.6 पे आ जाएं। 3.6 पे अगर आप आ जाएं, 3.6 के जो प्रूव्स हैं इनमें शॉर्ट मतलब जो है वो पिक किया जाता है कि मेथड को पिक किया ज़रूर जाता है, तो इसलिए आपने इसे लाजमी पिक, बहुत आसान सा मेथड है ये, बहुत आसान SLO है। और 3.7 एक्सरसाइज में 3.7 एक्सरसाइज के लिए मैं ये बोलना ज़रूरी समझता हूँ कि ये 3.2 को और 3.5 को कवर करती है। तो आपको अगर 3.2 एक्सरसाइज और 3.5 एक्सरसाइज छोड़नी है प्रैक्टिस के दौरान, तो आप सिर्फ 3.7 एक्सरसाइज अटैम्प्ट करें। दोबारा बोल दूँ, 3.2 और 3.5 एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट 3.7 के SLOs को कवर करें, आपकी वो 2 एक्सरसाइजेस खुद ब खुद कवर हो जाएंगी। इसी के साथ थर्ड चैप्टर का रिव्यू ख़त्म हुआ। चैप्टर 4 पे आ जाएं। चैप्टर 4 पे आपको तकरीबन, ये बहुत आसान चैप्टर, तकरीबन सारे का सारा चैप्टर आपको जो इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो आप अगर 4.1 से आखिरी 3 क्वेश्चन, 4.4 से जो है वो लास्ट 3 क्वेश्चंस, 4.3 से लास्ट 3 क्वेश्चंस और 4.4 पूरी पिक कर लेते हैं। लाइक आपने तमाम तीनों 4.1, 4.2 और 4.3 से तीनों SLOs को पिक करते हुए 4.4 को आपने अंडरस्टैंड करना है। तो मेरा मेजर फोकस रहेगा 4.4 पे, ठीक है। मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन 4.4 के लिए है। नेक्स्ट मूव करते हैं 5 चैप्टर में। अब स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स आपके जो है वो डिमॉर्गन लॉज को बड़ा नज़रअंदाज करते हैं, तो डिमॉर्गन लॉज को आपने देख लेना है। तो वेन डायग्राम में जैसे 9th के पेपर में ये चैप्टर शामिल था, तो 9th के चैप्टर में वेन डायग्राम को पिक किया गया। तो वेन डायग्राम को इजी नहीं लेना। 5.1 को आपको पिक करने की ज़रूरत नहीं है। 5.2 एक्सरसाइज जो है उसमें आप स्पेसिफिकली डिमॉर्गन जो लॉज हैं उनको आप अंडरस्टैंड करेंगे, बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ पे अगर वेन डायग्राम डिस्कस हो जाती है तो वो आप बिल्कुल सॉल्व करके देखेंगे। उसके बाद वैसे स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो 5.2 में वेन डायग्राम नहीं है, तो आपको जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को जस्ट पिक करना है। उसके बाद हम चलते हैं 5.3 के ऊपर। 5.3 की अगर बात करें तो इसमें वेन डायग्राम डिस्कस हुई है, तो वेरिफिकेशंस, 1-2 वेरिफिकेशन से आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे और क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को आपने लाजमी पिक कर लेना है 5.3। उसके बाद 5.4 में जो है वो एज सच इतना कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है ये कवर हो जाता है 5.5 से। 4.4 को करने की ज़रूरत नहीं है। 5.5 पे आएंगे तो 5.5 एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ के क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक आपको क्वेश्चन पिक करने हैं। तो ये लाजमी, इनको इसमें 2 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, 2 SLOs क्लियर हो जाएंगे कि एक सेट मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, फिर बाइनरी रिलेशंस कैसे बनते हैं, और उन बाइनरी रिलेशंस की डोमेन रेंज कैसे इवेल्युएट की जाती है। तो यहाँ तक आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5.5 एक्सरसाइज। चैप्टर 6 की बात अगर कर लें, चैप्टर 6 में आपको पूरा चैप्टर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस चैप्टर को देखना चाहते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं इसको थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप इसमें मीन मीडियन मॉड, क्योंकि ये एक्सरसाइजेज
नाइन्थ के SLO के जो SLO बेस पेपर था उसमें आ चुका ये टॉपिक 6.2, और इसको आप प्योरली इसकी एक एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, मीन, मीडियन, मॉड, ग्रुप डाटा के लिए भी और अनग्रुप डाटा के लिए को। इसके मैं सिर्फ टॉपिक्स बोल रहा हूँ, इसकी एक्सरसाइज एज सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक एक एग्जांपल सॉल्व करके देख लीजिएगा। मीन, मीडियन, मॉड का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें, कोई भी डाटा पिक कर लें। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन और जो वेरिएंस है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस चैप्टर को आप टोटल आपको 5 एग्जाम्पल्स कहीं से भी सॉल्व करनी है इस पूरे चैप्टर से, ताकि आप जो है वो एटलीस्ट आपको फार्मूला आपके माइंड में हो। तो एक एक एग्जाम्पल बड़े ध्यान से सॉल्व कर लीजिएगा, मीन, मीडियन, मॉड और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन और ग्रुप और अनग्रुप डाटा दोनों के लिए। तो उसके बाद हम चलते हैं 7 चैप्टर पे। 7 चैप्टर में हम अगर शॉर्ट्स की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर पिक किया जाता है जी 7.4 से। तो 7.4 एक्सरसाइज पे, 7.4 एक्सरसाइज के तमाम तर प्रूफ्स पे आपने फोकस करना है और इन तमाम तर प्रूफ्स को आपने खुद से सॉल्व करके देखना है। तो इसमें एक बेसिक SLO क्लियर होता है, इसमें कुछ फार्मूलाज हैं, आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनको डिस्कस करके इस तमाम तर इनके प्रूफ्स को डिस्कस किया जाता है, इन आइडेंटिटीज़ को डिस्कस किया जाता है और प्रूव किया जाता है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को इक्वेट कराया जाता है। सो ये प्रूफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद चलते हैं 7.5। 7.5 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये आप इस एक्सरसाइज के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, इस पोर्शन के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग पोर्शन पिक किया जाता है। और आपको मैं मज़े की बात बता दूँ कि सिर्फ इस एक एक्सरसाइज से जो 9th का SLO बेस पेपर था वहाँ 2 क्वेश्चन, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग अवेलेबल था। तो काइंडली रिक्वेस्ट है मेरी कि आपने 7.5 एक्सरसाइज को कम्प्लीटली गो थ्रू करना है, और इसके स्पेशली याद रखने वाली जो बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपने जहां जहां 2 एंगल्स गिवन हैं या 2 एंगल्स वाले क्वेश्चंस हैं, वहां वहां पे आपने क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करना है। मतलब इस SLO को आपने बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। इसके लिए मैं कंप्लीट वीडियो भी लॉन्च करूंगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द आपके साथ शेयर कर दी जाएगी इसकी वीडियो। तो इन SLOs को कवर कर जो करेगी, और इंशाल्लाह आपको यहाँ से ये 8 नंबर जो है 8 मार्क्स कन्फर्मली गिफ्ट कर दिए जाएंगे। तो इस पोर्शन को मैं चाहूँगा आप तमाम तर बुक्स से फॉलो करें। दोबारा बोल देता हूँ, जितने डबल एंगल क्वेश्चंस हैं, 2 एंगल्स वाले क्वेश्चंस हैं, ये आप तमाम तर बुक्स हो सके तो आप PDF देख लें 9th NBF का, उनका 6ठा चैप्टर है 6, उनकी जो लास्ट एक्सरसाइज है। उसके बाद दूसरी बुक से भी मैं इस चीज़ को अभी शेयर कर देता हूं, और इस बुक में 7.5 एक्सरसाइज है, इसके डबल एंगल के क्वेश्चंस आपके इंशाल्लाह आपको 8 मार्क्स गिफ्ट करेंगे। अगली बात करें जो हमारे पास प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में जस्ट आपको 13.2 एक्सरसाइज के तमाम तर क्वेश्चंस गो थ्रू करने हैं। इसके लिए भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आपके यहाँ से भी 8 मार्क्स सेव किए जा सकें। तो इसकी एक वीडियो हम बना चुके हैं, वो आपको ऑलरेडी शेयर कर दी गई है, और इंशाल्लाह दूसरी वीडियो जो इस पूरी एक्सरसाइज के तमाम तरह SLOs को कवर करेगी वो आपको शेयर कर दी जाएगी। यहाँ तक था, ये टोटल एक्सरसाइजेस थी जो आपने इस बुक से प्रिपेयर करनी है। अगर कोई थ्योरम का गैस लेना चाहे, थ्योरम पे अगर पूछना चाहें कि कौन कौन से थ्योरम इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अब नई एक वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है।